हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। शायद 30 तक हो जाना चाहिए। तो मनवंतरों के बारे में आपने सुना था, अब उसके आगे सुनते हैं। इससे पहले एक बहुत प्रेरणादायक बात बताऊंगा। ये पद्म पुराण के उत्तर खंड से 195/29 से लेकर 36 ऐसे कुछ श्लोक हैं। ये 29-36 श्लोक होंगे। इसमें भागवतम की महिमा बताई गई है। ग्रंथोस्तदसहस्रो 12 स्कंद संयुक्त परीक्षित सुख संवाद श्रीमद्भागवत अभिध श्लोक अर्धम श्लोक पदम वा नित्यम भागवत उद्भवम पटस्व स्वमुखेनापि यदि इच्छासि भवक्षयम। इस ग्रंथ में, इस भागवत ग्रंथ में, अब ये कहते हैं 10,000 श्लोक है, पता नहीं कैसे 10,000 श्लोक है, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए ना। 5,000 श्लोक हैं भागवत में। कितने हैं? 18,000 हैं। ये सारी संस्कृत मिस्टेक हुई है। अष्टदश शास्त्र होना चाहिए। तो नहीं, आओ जो भी है, 18,000 श्लोक हैं और ये 12 स्कंदों में विभक्त है। श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित के साथ सुखद संवाद है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आधा श्लोक या उसका एक पद, श्लोकम अर्धम श्लोकम पदम वा, एक पद अर्थात एक शब्द भी नियमित रूप से अपने मुख से पढ़े, वह अपने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकता है और सांसारिक मोह यानी भवक्षय होना चाहिए, भावक्षय नहीं, भवक्षय को समाप्त कर सकता है। बस इतना ही है। उसके बाद वाला छोड़ दीजिएगा, हिंदी में उसको तो समझा रहे हैं उसको, लेकिन ये जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कर दी थी, लेकिन बात बड़ी गंभीर है। यानी कि रोज 1 घंटे का समय जो आप भगवतम के लिए बिता रहे हैं, ये व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यहाँ तो हम लोग प्राय एक से तो अधिक, एक श्लोक तो पढ़ ही लेते हैं, एक श्लोक तो पढ़ ही लेते हैं कम से कम, और बड़े आसानी से व्यक्ति का भव क्षय हो जाएगा। मतलब बार बार जो जन्म ले रहा है वो जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाएगा। सो प्लीज टेक आउट सम टाइम फॉर दैट। ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। लोग अपना फ़ोन देखते देखते घंटों बिता देते हैं, वहाँ तो समय व्यर्थ ही हो रहा है ना। तो कम से कम यहाँ 45 मिनट 1 घंटा तो आकर के भागवतम सुनना चाहिए। बिल्कुल आराम से, मालूम भी चलता नहीं कि हमने पढ़ लिया। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो मनवंतर में क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मन्व आदिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। मन्व आदिभिरिव इदं विश्वम् अव्यक्त उदित पौरुषः। भक्तों से निवेदन है कि जो लोग देख पा रहे हैं उस श्लोक को बोलेंगे भी। यहाँ लिखा भी, हमने सुना ना कि कुछ अपने मुख से बोलना होता है, और भगवान ने एक ही मुख दिया है, चतुर्मुख तो है नहीं, तो एक मुख से तो बोलना ही चाहिए। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। मन्व आदिभिरिव इदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः। मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। जैसे अपने महिमा में सुना कि एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि कहे कि हम संस्कृत बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, तो भगवान शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बिभ्रत नहीं बोल पा रहे हैं, सत्वम नहीं बोल पा रहे हैं। आप देखेंगे कभी कभी कुछ भक्त, जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, पहले शब्दों को बुलवा देते हैं कि मान लो कोई श्लोक ना बोल पाए तो कम से कम शब्द बोल दे। मनवंतरेषु, तो सब लोग बोले मनवंतरेषु भगवान भगवान। तो अरे भाई, पूरा श्लोक नहीं बोल पा रहे, कम से कम एक पद ही बोल दे व्यक्ति। कम से कम एक पद के लिए तो जगह रहे है ना,
कि कम से कम एक श्लोक नहीं बोल पा रहा, आधा श्लोक में ही सो गया, तो कम से कम एक शब्द तो बोलता है। चलिए मेरे पीछे एक बार शब्द बोलिए, मनवंतरेषु मन्वन्तरेषु भगवान भगवान बिभ्रत् बिभ्रत् सत्वं सत्वं स्वमूर्तिभिः स्वमूर्तिभिः मनुवादिभिः मनुवादिभिः इदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। उदित पौरुषः। हमारा काम खत्म। अब बाकी इसको सुना हो सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक पद भागवत का जरूर बोल दिया, हम खुश हैं। ठीक है, सो लाइक दिस विल गो फॉरवर्ड। बोलिए अनुवाद बोलिए। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अन्वय, मनवंतरेषु उदित पौरुषः। मनवंतरों को अब समझाने की जरूरत नहीं है, 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। उदित पौरुषः, प्रकटित पुरुष अवतार। भगवान पुरुष अवतार को प्रकट करके, उदित वाले से सूर्य उदित होता है, ऐसे ही पुरुष अवतार उदित होते हैं। तो उदित होने का क्या अर्थ है? सूर्य उदित होता है, सूर्य की सृष्टि नहीं होती है। सूर्य का बर्थडे नहीं होगा सुबह कल 6:30 बजे, और अभी सूर्य मर नहीं गया है। तो उदित पौरुष मतलब भगवान प्रकट होते हैं जैसे कि सूर्य प्रकट होता है, जैसे सूर्य उदित होता है वैसे। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि सूर्य अपने प्रकाश से उदित होता है। सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है, सूर्य अपने तेज से अपने को प्रकाशित करता है। वो अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। तो उदित से क्लियर हो गया, ये क्लियर है। भगवान अपने पुरुषावतारों को, पुरुषावतार का मतलब वो समझ लेना चाहिए आपको कि पुरुष रूप में आ रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि आपको महाविष्णु, गर्भोदकश विष्णु, शीलोदकश विष्णु, उनको पुरुषावतार कहते हैं, लेकिन वह तो प्रकट नहीं होते हैं जगत में ना। गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु और कारण सागर में रहने वाले महाविष्णु, वह जगत में अवतार नहीं लेते हैं, उस रूप में नहीं लेते हैं जिस तरह से आप देखते हो। कभी सुना है आपने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण अवतार ले रहे हैं उस तरह से, जिससे हम सुनते हैं उनको? ऐसे वो आते ही हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान कई बार आए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए, लेकिन सामान्यतः वह इस रूप में नहीं अवतरित होते। अब ठीक है ना, अपने को प्रकाशित करने का मतलब सबको खुद को प्रकट करना। हाँ, तो यही तो अर्थ हुआ ना, जैसे सूर्य प्रकट हो रहा है वैसे अपने आप को भगवान सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है ये। भगवान को हमारे चर्म चक्षु नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से समय समय पर अपने चिन्मय वपु को, चिन्मय विग्रह को सामान्य लोगों के सामने भी प्रकाशित कर देते हैं। और जो मूर्ख हैं वह इस कारण से उनको एक भौतिक रूप मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। श्लोक तो आप जानते हैं, अर्थ जानते हैं इसका? माइक में बताइए। अवजानन्ति माम मूढ़ा, क्या अर्थ है इसका? हाँ, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जानते। बिल्कुल सही है। तो क्या जानते हैं? मूर्ख भी कुछ जानता है, जो सत्य है वो नहीं जानता है। बंद मत कीजिए, अभी तो क्वेश्चन चलेगा। हाँ, इंटरव्यू हो रहा है आपका। अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो ये तो आपने क्लियर बताया, पास हो गई। मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य मेरे तनु को मानुषिम तनुमाश्रितम, वह ये मानते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय ले रहा हूं। तो अब ये बताइए, सिंपल सा प्रश्न है कि ये श्लोक भगवान कौन से युग में बोल रहे हैं? द्वापर। इतना डाउट है आपको? द्वापर युग में, क्योंकि भगवान जब थे तो कलयुग नहीं प्रवेश किया, तो द्वापर युग में भी अज्ञान था। सोचिए, जब द्वापर युग में अज्ञान था कि जब भगवान सामने प्रकट हैं तो लोग उनको मनुष्य मान रहे हैं, तो अब कितना अज्ञान होगा? एक विचारणीय बात है। और भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए तब, उससे पहले भी लोग ऐसा मानेंगे कि कृष्ण जो है सामान्य इंसान है। तभी तो कंस उनको मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान के प्रकट होने से पहले ही वो सोच रहा है कि मारेगा तो सही, लेकिन भगवान थोड़ा प्रकट हो रहे हैं, कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होगा जिसको मैं मार सकता हूं, तभी तो प्लानिंग कर रहा था ना। भगवान की लीला है, कौन सी लीला? माइक दीजिए, आज तो सब लोग पकड़ में आएंगे, ऐसे चुपचाप बोलते जाएंगे। यहां पे मैं उदित पौरुष की बात व्याख्या कर रहा हूं, मतलब भगवान चर्म चक्षुओं को भी देखे जाने वाले अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं।
जैसे इस समय कहूं कि कल्याण प्रभु सूर्य है, कहाँ है? मतलब हाँ, भारत में नहीं दिख रहे, कहीं और दिख रहे। हम तो भारत में रहने वाले हैं ना, चलो टॉर्च लेके चलते हैं। या वो कहाँ गया, वो हमारा अच्छा प्रॉप है, जरा देना लाइटर। अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा है ना, तो क्या बात करते हो, मेरे पास रोशनी करने के लिए है ना ये, पर्याप्त नहीं है। तो समझ गए। तो चलो मैं 6 जोड़ लेता हूँ, तो आप समझ रहे हैं कि 6 जोड़ ले चाहे हैलोजन लगा ले, वह सूर्य को नहीं देख सकता, और हम सब लोग मिलकर नहीं देख सकते, इस क्षेत्र में नहीं देख सकते। तो जहाँ जहाँ सूर्य अपने को प्रकाशित करते हैं, अपने पौरुष को प्रकट करते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, वहाँ लोग आसानी से देख पाते हैं। ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? सत्वम स्वमूर्ति भी। अब सत्व का अर्थ यहाँ पे सत्वगुण नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से किसी ने समझा तो क्या बन जाएगा? मायावादी। अगर देखो सत्व लिखा है, लेकिन भगवान सत्व की मूर्ति नहीं है। अगर सत्व शब्द आता है तो उसका अर्थ समझना चाहिए कि शुद्ध सत्व की मूर्ति है। सत्वम स्वमूर्ति भी अर्थात अपनी शुद्ध सत्व स्वरूप मूर्तियों को विव्रत अर्थात प्रकट करते हुए। हर मनवंतर में भगवान के मनवंतरा अवतार भी आते हैं और भगवान उसको अपने वो शुद्ध सत्व के स्वरूप होते हैं, उसको भगवान प्रकट करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं। हम लोग अपनी इच्छा से अपने देहों को नहीं प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारी देह में बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। आप में से अगर किसी को खुजली हो रही हो तो खुजली आपकी इच्छा से नहीं प्रकट हुई है। किसी को डकार आ रही हो, किसी के पेट में कुछ गड़बड़ हो, तो वह आपकी और मेरी इच्छा से प्रकट नहीं हो रही है। यानी कि ये इच्छा, क्षमा कीजिएगा, यह देह मेरी इच्छा से प्रकट नहीं हुआ है, तो मैंने इसको विव्रत नहीं किया, प्रकट नहीं किया है। भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये नहीं कि भगवान कहाँ है, वो अभी आफरे की दवा खा रहे हैं, आप समझते गैस बन रही है और भगवान जाकर गैस काटने की गैस कट गोली खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या भगवान पंचकर्म के लिए जा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। कृष्ण शोस इज अमेजिंग पोटेंसी। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज प्रवचन कर रहे थे, शायद कल ही सुबह किया, और उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, एक गुरु की, प्रामाणिक गुरु की एक मुख्य कर्तव्य है कि वह शिष्य को या स्टूडेंट को, किसी को समझाए कि स्टूडेंट न तो भगवान है और ना भगवान बन सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी धर्म करके हम भगवान नहीं बन सकते हैं। मूर्ख तो है ही, लेकिन भगवान, इतने मूर्ख नहीं बन जाए कि व्यक्ति सोचने लग जाए कि वो भगवान बन जाएगा। अगर ये बात उसकी किसी ने भी बोल दी तो वह खत्म, उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार ये अंतर देखते हुए चलना है कि भगवान कैसे जगत में आते हैं और मैं किस प्रकार से इस जगत में आता जाता रहता हूँ, मतलब कमिंग गोइंग लाइक दैट। भगवान मनवादि भी इदम विश्व अवति, मनु आदि के साथ इस विश्व की रक्षा करते हैं। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है ना। इस समय बहुत से युद्ध विश्व में चल रहे हैं और हम में से किसका सामर्थ्य है कि हम वहां के लोगों को बचा सकें? हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, तो अब विचार करें कि जो भगवान अपने को घोषित कर रहे हैं वह कितने लोगों को बचा सकते हैं? एक को भी नहीं। मथुरा में बहुत सारे लोग थे, मथुरा में बहुत सारे लोग थे, और जब अटैक होता था, क्या नाम है उनका, जरासंध का, तो कृष्ण और बलराम जी अकेले सबको पीट पाट के खत्म करते थे, 23 अक्षौहिणी सेना को। ऐसा करते करते 17 बार हो गया, तो इनका बहुत हो रहा है, चलो अब तो द्वारका ही लेके चले गए सबको। ओवरनाइट एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस, सब के सब द्वारका चले गए पूरी रात, एक ही रात में। सुबह उठे, देखें ये क्या है, द्वारका में पहुंच गए, सबको बचा लिया, किसी को नहीं मरने दिया। किसका सामर्थ्य है यहाँ पे बताइए? तो बहुत अंतर है। इससे पहले कि हम किसी को भगवान घोषित कर लें, व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान क्या करते हैं, क्या उनका सामर्थ्य है। और ये भागवतम से बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि मनवंतरेषु भगवान मनवंतरों में विव्रत सत्वम स्वमूर्ति भी, अपनी शुद्ध सत्व की मूर्ति को प्रकट करके, मनवादि भीर इदम विश्वम, मनु आदि के साथ इस विश्व को, मनु आदि के साथ मतलब मनु तो रहते ही हैं, मनु तो पालन कर ही रहे हैं, उस बीच बीच में भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा ये तपस्या कर रहे थे, तो इनको एक समय में खाने के लिए कुछ राक्षस आ गए,
तो यज्ञ नाम से भगवान जो मनवंतर अवतार हैं वह प्रकट हुए, जो कि बाद में इंद्र भी बने, अपने भाइयों के संग या बेटों के संग, अब भूल रहा हूँ, लेकिन यज्ञ आए और यज्ञ भगवान आए, भगवान विष्णु आए और उन्होंने उन राक्षसों को मार दिया और मनु की रक्षा करी। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, 4थे स्कंद में शुरुआत में ही आएगा आपको। इस प्रकार से भगवान मनवंतर अवतार ग्रहण करते हैं, मनवंतर में भी अवतार ग्रहण करते हैं और अपनी शुद्ध सत्व की मूर्ति को प्रकट करते हैं। अवति मतलब इस विश्व की रक्षा करते हैं, उदित पौरुष अपने पुरुष अवतार को प्रकट करके, यानी कि पुरुष रूप में प्रकट होते हैं, ये बात कहते हैं। अब यहां तक तो पालन की बात हुई, अब थोड़ा संहार की बात होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप प्रयास करेंगे? लेट टू ट्राई। ओके, लेट्स सी। नहीं होगा तो इधर पास कर देना। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। तमो मात्रम उपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। वेरी गुड। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। तमो मात्रम उपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। तमो मात्रम उपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। जिनका वीडियो ऑन है उनको हम देख रहे हैं कि होठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो चुप बैठा है उसका नाम लेकर के हल्ला किया जाएगा, काहे चुप बैठे हैं, गूंगा तो नहीं है ना? सब लोग को बोलना है, मेरे पीछे बोलिए। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। तमो मात्रम उपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। तूष्णीं का मतलब होता है चुप रहना। तो चुप रहने का काम प्रलय के बाद अभी चुप नहीं रहना है, अभी बोलिए। वक्तुम समर्थ हो भी वक्तों में बोलने में समर्थ हैं तो बोलिए। और क्या घबराहट है, आपकी आवाज़ जिसको सुननी चाहिए वह सुन ही रहा है भगवान। अगर कुछ गलत भी जा रहा है तो काम तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। कभी कहते हैं कुछ लोग गलत आ गया तो क्या कुछ अपराध लगेगा? जी नहीं, बोलने सुनने की इच्छा से ही भगवान, बोलना जोड़ दे रहा हूँ मैं, वैसे तो सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो बोलिए, बोलने का बड़ा लाभ है। ओके। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव इस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। क्या रहती है? चुप। मतलब मौन रहती का मतलब क्या है? अगर आप मौन रहती का अर्थ वैसे समझेंगे कि बस हम चुप बैठे हुए हैं तो ये गलत होगा। मौन रहती है मतलब उनके देह नष्ट हो जाते हैं। देयर इज नो फंक्शनैलिटी, उस अर्थ में कोई कार्य हो ही नहीं रहा होता है। ऐसा नहीं कि लोग हैं और चुप बैठे हैं। क्या लगता है कि चुप बैठ पाएंगे लोग? क्यों ऐसा चुप नहीं बैठ सकते? ना ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि लोग जीव जो है वो शरीर से युक्त हैं और चुप बैठे हैं। जीव और शरीर से युक्त हो और चुप बैठे, अरे बहुत से लोग तो सोते समय भी खर्राटा मारते हैं, है ना? ये सपना देखते हैं। तो बताइए, जब सोते समय चुप नहीं रह रहा है तो ऐसे बैठा रहेगा और चुप रहेगा, वो भी इतने सारे जीव। मच्छर तक तो चुप नहीं रहता। कितना डेयरिंग है, खून पीने से पहले, अटैक करने से पहले करता है। आओ देखो, जो करना चाहो कर लो। वो भी कान के पास आकर के, तारा खून पीने आता, जो करना कर लो। चले दे रहा है। मच्छर की देखिए, मच्छर की डेयरिंग देखिए। अगर मच्छर के साइज के हम होते तो हमारे बराबर किसी व्यक्ति से ऐसे डेयरिंग करते आवाज देकर के? तो मच्छर चुप नहीं हो रहा है और इंसान चुप हो जाएगा। तो यहाँ मौन रहने का अर्थ है कि जो माई की लीला है उसमें वह संलग्न नहीं हो रहे हैं। तो हम आगे उसको पढ़ते हैं। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। तमस अंधकार का, यहाँ तमस का अंधकार का मतलब है तमोगुण का। तमोगुण का कार्य, तमोगुण किस लिए उपयोग करते हैं? नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए।
सत्वगुण पालन करने के लिए, रजोगुण सृष्टि करने के लिए, लेकिन तमोगुण नष्ट करने के लिए। मैं कहूँ कद्दू रखा है, इसकी सब्जी बना, एक मिनट, कद्दू को उगाओ, काफ़ी एनर्जी लगेगी। कद्दू को पकाओ, वो भी मतलब सब्जी बनाओ तो थोड़ा एनर्जी लगेगी। कहो कद्दू फोड़ दो तो आप देख रहे हैं कि कद्दू फोड़ने में, कद्दू पकाने में, कद्दू उगाने में कद्दू ही सब्जेक्ट है, लेकिन एनर्जी अलग अलग प्रकार की हुई कि नहीं हुई? ब्रह्मांड से कद्दू से तुलना कर सकते हैं। तो ये फोड़ने का काम जो है, इसको एक अंश मात्र से किया जा रहा है तमोगुण के। अब लेकिन बड़ा मजेदार बात है, तमसः मात्राम उपादाय, अंधकार का नगण्य अंश मात्र उपादाय अर्थात स्वीकार करके। तो अब कहेंगे ये थोड़ा क्यों स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट नहीं करना है, केवल त्रिलोकी को नष्ट करना है। तो इसके लिए इतना अधिक तमोगुण की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति मतलब, क्योंकि ब्रह्मांड की प्रलय भी आंशिक प्रलय है। जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होती है वह आंशिक प्रलय है। जो प्राकृतिक प्रलय है जिसपे कि सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, वह ब्रह्मा जी की आयु के समाप्ति के समय होता है। तो उसमें अधिक डिस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो वहां अधिक तमोगुण लगेगा। भाई जैसे मेरे इस घर में 2 रूम हैं, तो अब एक रूम को ठंडा करने के लिए एक एसी लगेगा और दोनों रूम को ठंडा करने के लिए अधिक कूलिंग पावर चाहिए। इज इट नॉट? आपके पास 50 लीटर का पानी है, तो उसको गर्म करने के लिए या उसको भाप बनाने के लिए, प्रलय का समझ लीजिए, उसको उड़ाने के लिए अधिक शक्ति की जरूरत है। और मैं कहूं कि अब यहां से, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा पानी भरा है, तो उसको गर्म करने के लिए या उसको भाप बनाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और आप अब और छोटा चले जाइए कि एक बूंद पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो मात्रा कम हो जाएगी ना। तो कह रहे हैं मात्रा मतलब तमोगुण को यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी ही मात्रा में। हाँ, एक प्रश्न है कि कौन यूज कर रहा है, ये प्रश्न अच्छा है, अभी इसको और आगे क्लियर होगा वो। अगर कोई पति कहता है अपनी पत्नी से, भाई आज वो तहरी बनाते ना, तो खाना किसने बनाया? पत्नी ने बनाया। तो उस एनर्जी को एक्टिवेट करने वाला पति है कि नहीं? तो जो बात यहाँ से समझ में आ रही है, ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं कि थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देना आप यही टीका में लिखा गया है कि कालाग्नि रूपी रुद्र को स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जो बनाए हो उसको डिस्टर्ब कर देना। ये जगत में देखा गया है कि कभी कभी कोई बिल्डर होता है, वो बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसको फिर कुछ काल के बाद उसको नष्ट करना, या गवर्नमेंट को ही कोई बिल्डिंग नष्ट करनी है तो वो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इसे नष्ट करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम नाम से बोल रहा हूँ। लखनऊ में नहरिया कॉलोनी बोलते थे, नहर के पास की कॉलोनी, मतलब वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी, नहर के डिपार्टमेंट की थी। तो कौन बनाया? वो गवर्नमेंट ने बनाया। अब वहाँ पे नहीं है, तो कौन, अब बताइए, गवर्नमेंट कॉलोनी को क्या लोचा लोफंगा तोड़ देगा? नहीं, गवर्नमेंट ने ही आज्ञा दी कि उसे अब तोड़ दिया जाए। तो किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। और कौन तोड़ा? गवर्नमेंट ने। तो ये जो ब्रह्मा, ये जो लोक आदि हैं, त्रिलोकी, उसकी सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने लगता है तो पैकअप का आज्ञा देते हैं, खुद पैकअप नहीं करते हैं, वो शिव जी कह देते हैं जरा सा नष्ट कर दीजिए, खत्म करिए इनको। अब ये बातें और क्लियर होंगी जब शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट होंगे। जब 4 कुमार पहले प्रकट हुए, वो भगवान पापा की बात नहीं माने पापा नहीं बने, वो देवर इंटेलिजेंट, वो शादी नहीं किए। तो अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो गुस्से में आकर शिव जी को प्रकट कर दी। तो शिव जी को बोले सृष्टि करो। तो शिव जी जिन लोगों की सृष्टि की है वो सब ध्वंस करने वाले थे। तो ब्रह्मा जी का ऐसा करिए, आप तपस्या करिए मतलब अभी आपकी सृष्टि की जरूरत नहीं है, आपकी सृष्टि प्रलय के समय चाहिए, मतलब आगे चाहिए होगी। बुलडोजर तब नहीं चाहिए होता जब घर बना रहे होते हैं, अग्रीड, लेकिन बुलडोजर का भी उपयोग होता है। तो यहाँ ये जो मैं समझ पाया हूँ, यह शिव जी को डेलीगेट कर देते हैं, या संकर्षण भगवान के रूप से अग्नि निकलती है, उसी को कहते हैं शिव जी का तांडव नृत्य होता है, जो भी आप ग्रहण कर लें, उसको थोड़े अंश में उपयोग करके केवल त्रिलोकी को नष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं नगण्य अंश मात्र, सारे तमोगुण को उपयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मात्रा मतलब तमसः मात्राम उपादाय, स्वीकार करके
प्रतिसंरुद्ध विक्रम। भाई ये जबरदस्त बात है। प्रतिसंरुद्ध, समरुद्ध, रुद्ध मतलब क्या होता है? अवरुद्ध। हाँ ठीक है, सही आया। अवरुद्ध मतलब रोकना, हर तरफ से रोक देना। समरुद्ध मतलब वही अर्थ है, सब तरफ से रोक देना। और प्रतिसंरुद्ध मतलब बिल्कुल बढ़िया से रोक दिया। तो उसका मतलब क्या है? जो भी विक्रम है, विक्रम किसका है? विक्रम को बताया गया है दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में। 276 था या 267 था, अभी देख लेंगे कौन सा है। 267 था शायद। 267 में बताया गया है कि ये त्रिलोकी है, ये भगवान का विक्रम है। भगवान मतलब भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, जो भी आप ले लीजिए, लेकिन ये विक्रम अर्थात उनका पौरुष है, उनकी सृष्टि है। तो ये जो अभिव्यक्ति थी उसकी सारी शक्ति वो क्या है? विक्रम का अर्थ है। विक्रम मतलब भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई थी त्रिलोकी तक। भगवान का मतलब भगवान जो ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर सृष्टि किए थे त्रिलोकी अर्थात पाताल, मर्त्य और स्वर्ग तक, उसको प्रतिसंरुद्ध, उसको रोक करके। कैसे रोकते हैं? संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलती है और वो अग्नि घेर लेती है स्वर्ग तक सभी ग्रहों को। अब ये घेरने का अर्थ आप संरुद्ध में समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर सब कोई व्यक्ति भागना चाहे, उसको चारों ओर से घेर लिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा ना कि उसको अवरुद्ध कर लिया गया है, तो वहां से लोग भाग नहीं सकते हैं। महर लोक में लोगों को ताप लगता है, वो भाग जाते हैं ऊपर, लेकिन स्वर्ग लोक के लोग नहीं भाग पाते। क्या मैं समझा पा रहा हूं? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर्यंत जितने लोग हैं वो वहीं फूक जाते हैं, वह भाग नहीं पाते। दे आर नॉट अलाउड टू एस्केप। तो अब वो सृष्टि है वह सब समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है? अग्नि के द्वारा। अग्नि के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। जैसे हाथी आदि हों और वह जंगल में फंस गए हों और सब तरफ से अग्नि लग जाए, इसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर, तो वह अब बाहर निकल नहीं पाते हैं। या इस जगत में देखते हैं कि बिल्डिंग में कहीं आग लग जाती है तो जो लोग अंदर फंस जाते हैं उनको एस्केप रूट नहीं मिल पाता। देयर इज नो एस्केप प्लान, कोई प्लान नहीं जिसके द्वारा वो बाहर निकल सके। तो ये प्रतिरुद्ध विक्रम का अर्थ है, प्रतिसंरुद्ध विक्रम का अर्थ। ये भी क्लियर हो गया? विक्रम मतलब त्रिलोकी की सृष्टि और प्रतिसंरुद्ध मतलब जो चारों ओर से या सब ओर से अग्नि से ढक जाते हैं। ठीक है ना? ये बोलना, इस सारी शक्ति को रोक करके कालेना, नित्य काल के द्वारा अनुगत, अनुगत मतलब अनुप्रविष्ट, सारे जीव ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदकशा विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जा रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे वो भी जा रहे हैं। ये भी समझ में आया अनुगत का अर्थ? जैसे यहाँ पे एक भक्त आए क्लास में, फिर उनके पीछे दूसरे भक्त भी आ गए, तो बाहर से तो विलीन हो गए ना। बाहर आप दिख रहे थे, वहां ना दिख करके अब आप इस रूम के अंदर आ गए हो। ये समझ में आ रहा है? अनुगत, अनुगत का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। तो ब्रह्मा जी अब सो करके जा रहे हैं गर्भोदकशा विष्णु के पेट में, तो उनके पीछे पीछे बाकी सारे जीव भी जा रहे हैं। हाँ, एक अलग बात यह है कि ब्रह्मा जी नष्ट होकर के नहीं जा रहे हैं, और यहाँ इन लोग के जो त्रिलोकी है मतलब स्वर्ग तक जितने भी जीव हैं उनका शरीर नष्ट हो रहा है और फिर वो जा रहे हैं, ये अंतर है। लेकिन जा सब ब्रह्मा जी के पीछे पीछे भगवान गर्भोदकशा विष्णु के शरीर में जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्रविष्ट होकर के अशेष, अशेष मतलब अनलिमिटेड, असंख्य जीव दिनाते, दिन का अंत होने पर तूष्णिम आस्ते, मौन होकर स्थित होते हैं। तो मौन होने का मतलब है कि अब वह कोई फंक्शन नहीं करते। जैसे हमारे 24 घंटे में भी एक मौन की अवस्था होती है, और वो है सो वेरी गुड सुषुप्ति की अवस्था, जहाँ स्वप्न भी नहीं आता है। तो वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे होते हैं। देयर आर नो थॉट्स, नथिंग, वो सुषुप्ति की अवस्था होती है। एक अंदाज से बोल रहा हूँ कि उस समय भी सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन वी आर नॉट कॉन्शियस। वो तो भगवान की इच्छा से शरीर चल रहा होता है। माइक पे बताइए, पूछिए। अनुगत के दो अर्थ नहीं, अनुगत के केवल एक ही अर्थ है कि पीछे पीछे चलना। इसका मतलब अनुप्रविष्ट, पीछे पीछे प्रवेश करना। जैसे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे जीव प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो, सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी सो नहीं रहे होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से अगली दिन के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि कैसे सृष्टि होगी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हॉलीडे लाइक दैट। लीन होने का अर्थ है कि हाँ ठीक है, लीन हो जाते हैं, मतलब उनको स्थूल शरीर नहीं मिले हुए हैं लेकिन वो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता नष्ट हो जाती। तो समझते हो आप, सस्पेंड कह सकते हैं। यस, सस्पेंशन है। तमो मात्रा में उपादाय, तमोगुण को थोड़ी मात्रा में, बहुत नगण्य अंश में
उपादाय स्वीकार करके प्रति संरुद्ध विक्रमा, जो त्रिलोकी तक विक्रम अर्थात सृष्टि है उसको वह घिर जाती है अग्नि से, वह रुक जाती है, नष्ट हो जाती है। और कालेन, काल के द्वारा अनुगत अशेष असंख्य जीव अनुप्रविष्ट हो जाते, प्रवेश कर जाते हैं भगवान महाविष्णु में। आस्ते तुष्टिम, और मौन रहते हैं, अर्थात अब वह माई की लीला नहीं करते हैं। लीला मतलब माई कार्य नहीं करते हैं। कब? दिन आते, दिन की समाप्ति पर। वो माई की लीला इसलिए बोल दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लीला कर रहे हैं, बट वी आर एंगेज इन दैट पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। मार्कंड ऋषि जी भगवान नर नारायण जी से वरदान में माया देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उसमें वे प्रलयकालीन जल में युगों युगों तक तैरते रहते हैं। लेकिन आज की कक्षा में बताया जा रहा है कि प्रलय के समय प्रलयकालीन अग्नि स्वर्ग तक और नीचे के लोगों को जला देती है। साथ ही गोवर्धन लीला में इंद्र संवर्तक बादल को बुलाते हैं, जिनका उपयोग प्रलय के लिए किया जाता है। तो दोनों बातों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? अग्नि से प्रलय हो रही है, प्रलय से पानी से प्रलय हो रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पॉइंट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैं प्रलय को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्टेक्चुअल नहीं है ना? इससे थोड़ा व्यवधान बन रहा है। और फिर ये कोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया गया है, वीडियो ऑफ करके। पता नहीं आप ही प्रश्न कर रहे हो या कोई और कर रहा है। तो इस पर कोई ना मुझे समझ में आया, ना आपको समझ में, ना उत्तर मिला। कर दिया आपने कर लिया, हमने सुन लिया, खत्म हो गई बात। जब प्रलय पढ़ाऊंगा तब आप समझना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, जब थोड़ा थोड़ा जानकारी होती है तो प्रश्न भी इनकम्प्लीट रहता है। क्या आपने उसको ठीक से पढ़ा है? कैसे ठीक पढ़, मतलब मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि ठीक से पढ़ा, क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं है। तो एक स्टोरी मैंने जरूर सुना दी है, लेकिन स्टोरी सुनने में और प्रलय के प्रकार को समझने में आपको वहाँ देखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी वो छोड़ दीजिए। बस प्रलय होती है जैसे होती है उसे देख लीजिए। श्रीधरी, ब्रह्मा जी की रात्रि में होने वाली स्थिति को मैत्रेय जी ने 5 श्लोकों में वर्णित किया है। रात्रि के आ जाने और दिन के बीत जाने पर रात्रि आ गई है और ब्रह्मा जी का दिन बीत गया है। ब्रह्मा जी तमोगुण की मात्रा अर्थात लेश को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सृष्टि की रचना रूप प्रयास को स्थगित कर देते हैं। ये आप लोग रोज करते हो कि नहीं करते हो? अब रात का समय आ गया है, अब सोएंगे, अब और कोई सृष्टि नहीं करेंगे। इज इट नॉट? यू पैकअप, अब कल सुबह, ये बोलते ना, अब कल सुबह देखेंगे। अब छोड़े, अब सोएंगे, अब कल सुबह देखेंगे। एग्रीड? बस वही हिसाब किताब है। उस समय अशेष अर्थात संपूर्ण जीव समुदाय अनुगत अर्थात प्रलय में लीन हो जाते हैं। प्रलय का मतलब भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, या आप अन्यत्र से समझते हो। सारार्थ दर्शनी। रात्रिकालीन स्थिति का वर्णन करने के लिए यह श्लोक कहते हैं, तमो मात्राम उपादाय, अर्थात केवल त्रिलोक के संहार के लिए। समझ में आ गया? मोहर लोक से ऊपर संहार की जरूरत नहीं है, इसलिए पूर्णतः तमोगुण को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। केवल त्रिलोक के संहार के लिए तमोगुण का थोड़ा अंश कालाग्नि रुद्र रूप में उपादाय अर्थात ग्रहण करके। तो बिल्कुल स्पष्ट है। शिव जी को बोल देते हैं कि अब आप यू कैन डांस अब आप नाच सकते हैं, तांडव नृत्य कीजिए और प्रलय हो जाएगी। प्रति संरुद्ध विक्रम, प्रति संरुद्ध अर्थात आग आदि के द्वारा आवृत, आवृत का मतलब होता है घेरा हुआ। विक्रम अर्थात भू आदि तीनों लोक जिसकी सृष्टि की जाती है। इससे पहले दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया था, क्या कहा गया था? विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम। भगवान का विक्रम ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो ये तीनों लोग जो है वो भगवान के विक्रम है, पदन्यास हैं। भगवान के चलने का तरीके से ये तीनों लोगों की सृष्टि हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे विक्रम कर लिया जा रहा है तीनों लोग। फिर कहते हैं, फिर क्या होता है? मतलब अब त्रिलोकी में और सृष्टि नहीं हो रही, अब और कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है।
अनुगता अशेष, अनुगत का अर्थ है, अनुगत का अर्थ हुआ अनुप्रविष्ट, और अशेष का अर्थ है त्रिलोक के जीव, या जितने भी जीव इस त्रिलोकी में है वह है। देखिए अशेष का मतलब वैसे अर्थ असंख्य होता है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखें तो ब्रह्मलोक महरलोक के ऊपर के जो जीव हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो जो भी जीव इस स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक हैं, अब उनको अगर असंख्य माना जाए तो मान सकते हैं कि नंबर तो बहुत ज़्यादा है, तो वह लोग अब ब्रह्मा नीचे जाके लीन हो जाने वाले हैं, उन शरीर, उनके सब शरीर नष्ट हो जाने वाले हैं। दिनात्य ये अर्थात दिन के अंत में यानी रात्रि में तूष्णिम आस्ते, माया की लीला का त्याग करके वह तृष्णा रहित हो जाते हैं, ये अर्थ है, यही अर्थ है। मतलब वह अब और कुछ कार्य करने के लायक नहीं है, वह अब गर्भोदक्षा विष्णु में निवास करते हैं, बस तात्पर्य। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के शुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्नि से नष्ट हो रहा है। देखिए अब प्रश्न है किया गया था, तो मैं अब यहाँ पे इसको एड्रेस कर दे रहा हूँ। अग्नि होती है, फिर बारिश होती है, कुछ सीक्वेंस है। अग्नि होती है, फिर बारिश होती है, फिर हवा आती है, फिर कुछ, फिर उसके ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। प्रलय ऐसे सिंपल तरह से नहीं होता है। तो अब वो डिटेल में एक अंश में बोल दिया कि अग्नि से सब जल जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें बारिश का भी अंश रहता है, सूर्य तपता है, बारिश होती है। तो वो डिटेल आप 12th कैंटो में देख लेना। अभी इतने समझ लीजिए कि अग्नि एक मुख्य अंश है नष्ट करने के लिए। ये तीनों लोक भू, भुवा तथा स्व यानी कि पाताल, मर्त तथा स्वर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ तो अब तो समझ में आ गया होगा कि त्रिलोक का अर्थ केवल स्वर्ग तक है। असंख्य जीव इस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। ये समझे, पटाक्षेप मीन्स पर्दा ढक देना। अब अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, गर्भोदक्षा विष्णु के अंदर जीव जाके क्या करता है कुछ नहीं पता, तो अब शांत एक बोल जाए कि चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सब बातें हैं। एक भक्त पूछते हैं कि श्लोक नंबर 25 और 26 का क्या हुआ? जो हुआ वो कल हुआ कल पढ़ा दिया था, आप क्लास में नहीं थे क्या? कैसे प्रश्न कर रहे हैं भक्त। अब अगला देखते हैं। तमेवान्वपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः। तमेवान्वपि धीयन्ते लोको भूरादयस्त्रयः। निशायाम् अनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। निशायाम् अनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। तमेवान्वपि धीयन्ते लोको भूरादयस्त्रयः। तमेवान्वपि धीयन्ते लोको भूरादयस्त्रयः। निशायाम् अनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। निशायाम् अनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है, समझ गए, पहुंच गए रात्रि के शुरू होने पे, दिन समाप्त, रात्रि शुरू हो रही है, तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते। तीनों लोक मतलब स्वर्ग लोक तक, पाताल, मर्त और स्वर्ग। वेरी गुड। और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं ना। दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, दिस इज अनइमेजिनेबल। सूर्य कहीं और नहीं चला जाता है, सूर्य का तेज ही समाप्त हो जाता है। तो सूर्य कैसे रहा? ये अचिंत है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि सूर्य से प्रकाश ना हो? ऐसा सूर्य कोई बल्ब तो है नहीं कि भाई बिजली कनेक्शन काट दिया और ऑफ हो गया। Doesn't work like that. अशेष तेजा, उसका तेज तो अशेष है, वो शेष नहीं होता है। तब ये क्या मतलब हुआ? देखिए भगवान की इच्छा से हो रहा है। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की इच्छा से ही सृष्टि चल रही। जैसे भगवान ने कहा, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्येत खिलम यत् चंद्रमसि यज्ञनौ तत् तेजो विद्यमामकम। सूर्य का, चंद्रमा का जो पूरे प्रकाश पूरे विश्व को देने वाले हैं, वह तेज मुझसे ही आता है। तो अब जब भगवान चाहते हैं कि नहीं मिले, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी गायब हो जाता है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो जब सूर्य का ही तेज समाप्त हो गया, तब चंद्रमा को तेज कैसे मिलेगा? हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। इस क्लास में अगर तभी सुनाई पड़ता जब आप माइक पे बोलिए।
हम क्या बिना माइक पे कुछ बोलते हैं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, अर्जुन बोल रहे थे कि भगवान ने जब तक चाहा तब तक मुझे शक्ति प्रदान की और अब मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बात बोली। यानी कि सूर्य भी एकदम हेल्पलेस है। जब भगवान चाह लेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर तेज न हो, तो अब सूर्य में भी तेज समाप्त हो जाएगा। जैसे अर्जुन स्मरण कर रहे थे कि जो भी महान कार्य कर पा रहे थे वो भगवान की इच्छा से कर पा रहे थे। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। ये बहुत एस्टॉनिशिंग है, क्योंकि आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि अग्नि प्रकट हो और उसमें प्रकाश और ऊष्मा चला जाए, लेकिन भगवान की इच्छा से यह भी हो जाता है। जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है, समझे आप इसका मतलब? जैसे अभी रात्रि में आपको सूर्य का प्रकाश दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सूर्य अन्यत्र है। लेकिन प्रलय के समय सूर्य रहेगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश गायब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाएगा। इससे पहले ही वैकुंठ चले जाना चाहिए। निशायाम अनुवृत्तायाम, ब्रह्मा जी की निशा अर्थात रात्रि के आने पर, अनुवृत्ति मतलब उसके पीछे, अब आना शुरू कर दिया ना। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय रात्रि आ रही है। भूर आदय, भू, भुवः तथा स्वः आदि तीनों लोक, त्रय तीनों लोक कहा, बड़ा स्पष्ट है। निर्मुक्त शशि भास्करम, भास्कर मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य से भी रहित हो जाएंगे। तम वह चंद्रमा और सूर्य अपि भी एवा अनु निश्चय ही इसके बाद, अनु मतलब होता है इसके बाद, धीयन्ते में लीन हो जाते हैं। किस में लीन हो जाते हैं? इस प्रलय में लीन हो जाते हैं, मतलब उनका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तमेवानु अवपि धीयन्ते, वह भी इसके पीछे दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं। वह भी का मतलब ये चंद्रमा और सूर्य भी। लोका भूरादयस्त्रय, जो तीन भू भूर स्वः तीन लोक हैं, यह भी नष्ट होते हैं। कब? निशायाम अनुवृत्तायाम, निशा यानी रात्रि के आने पर। कहने का मतलब है कि जब प्रलय अभी हो रही है तो सूर्य नष्ट नहीं हुए, लेकिन अब जब रात्रि पूरी आने लगी तो अब यह भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्र भी नष्ट हो जाते हैं। निर्मुक्त शशि भास्करम, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है। श्रीधरी, तमेव इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी की रात्रि काल की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अन्व अपि धीयन्ते का अर्थ है कि लीन हो जाते हैं। अनु मतलब पीछे, अपि मतलब भी, और धीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। जब अग्नि से तेज और प्रकाश निकाल लिया तो अग्नि बची क्या? अग्नि तो बची ही नहीं। तो उसी प्रकार से अगर आप सूर्य से तेज निकालेंगे तो सूर्य बचा ही नहीं ना। उसके होने का भी फर्क क्या पड़ता है, अगर है भी तो, लेकिन समाप्त हो गया। अर्थात उस समय त्रैलोक में सूर्य एवं चंद्रमा भी नहीं रहते हैं और संपूर्ण त्रैलोक्य लीन हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोकों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते, उनका प्रकाश यानी चमक समाप्त हो जाती है। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों के मंडल से परे हैं प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ प्रकाश रहता है, इधर सब समाप्त हो जाता है, व्हाटएवर दैट इज। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है। सर्वत्र अंधकार रहता है और जल भरा रहता है और ना रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोकों में बतलाया गया। कुछ इससे बात कुछ और समझ में आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा और सूर्य ये नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रकाश यहाँ आना बंद हो जाता है। अब जो भी हो वो तो प्रलय को डिटेल में पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। अब अगर कहेंगे कि तेज विहीन हो जाते हैं, तो मैं सोच ही रहा था, तो उस पर तो फिर लगेगा कि सारे ब्रह्मांड में ही रोशनी नहीं जाएगी। तो लेट्स लीव इट इन दिस पॉइंट। तो इससे प्रपात के तात्पर्य से हम यही समझ रहे हैं कि तेज विहीन हो जाते हैं, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि जो तीनों लोक हैं उनके लिए तेज नहीं आता है, और इसलिए यहाँ से आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई सूर्य और चंद्रमा दोनों तेज गायब हो गया। देखिए आप समझिए, इस समय चंद्रमा का तेज हमको दिखता है रात्रि में, तो इससे अनुमान लगा लेंगे कि भाई सूर्य भी है, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही दिखना बंद हो जाए तब,
तो यानी कि सूर्य का प्रकाश भी इस क्षेत्र में, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में नहीं आ रहा, और चंद्रमा का भी नहीं आ रहा है। अब चंद्रमा और सूर्य कहीं और प्रकाश देते हो तो वो भगवान जाने। तो इससे हम लोग समन्वय ये कर पाएंगे कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश इधर नहीं आ रहा है, त्रिलोकी में नहीं आ रहा है, लेकिन वह है उनका प्रकाश ऊपर के लोग यानी महर लोग के ऊपर जा रहा है। यही समझ में आ रहा है बात। आगे आगे कुछ और क्लियर होगा तो और देख लेंगे। बातें थोड़ी सी हैं अजीब सी। अब एक प्रश्न आ गया, इनको बड़ी दिक्कत है। कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि सभी ब्रह्मांड में ऐसे ही होता है। तो आप क्या ब्रह्मा हैं? और अगर ब्रह्मा भी हैं तो आपको दूसरे ब्रह्मांड से कोई मतलब है? आप अपने घर में झाड़ू मारती हैं कि बगल वाले भी देखते हैं? क्या बगल में भी ऐसी झाड़ू मारी जाती है कि वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं? कभी सोची हैं आप, जिसने प्रश्न किया है, कभी जिंदगी में आज तक सोची हैं कि बगल वाली इस समय झाड़ू मार रही होगी कि नहीं? बगल के घर वाले से मतलब नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पूछ भी रहे हैं और मैं कहूँ हाँ ऐसा ही होता है, तो आपके पास कोई वेरीफाई करने का तरीका है? तो अब आप लोग प्रश्न कर देते हो, लेकिन आप बताओ कि मैं उत्तर कैसे दूंगा? जब यहाँ के ब्रह्मांड की बात में घूम जा रहे हैं हम लोग, तो दूसरे ब्रह्मांड में क्या होता होगा, क्या समझ में आएगा? ब्रह्मा जी को ही समझ में नहीं आ रहा था। जब ब्रह्मा जी देखे, अरे भाई मैं तो खरगोश की तरह हूँ, 8, 100 पता नहीं अनंत कितने कितने मुख वाले ब्रह्मा हैं, उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो जो छोटा सा ब्रह्मांड हो, समझ लीजिए, समझ करके समझ लीजिए कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से निकल कर वैकुंठ का पार्षद बनना है। इतनी सी बात समझनी है। हम ब्रह्मा थोड़े ना जो सोचेंगे कि प्रलय कैसे होती डिटेल में। इतनी बात मुझे समझ में आ रही है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश इधर आता ही नहीं, दोनों ही गायब हो जाते हैं, इस अर्थ में कहते हैं। तो दोनों ही दिखेंगे कि ये गायब हो गए। हमारे लिए इस समय ऑल्टरनेट चल रहा है, चंद्रमा और सूर्य चल रहा है, लेकिन दोनों ही बंद हो जाएंगे तब आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? न चंद्रमा का प्रकाश न सूर्य का प्रकाश, यही बात समझ में आती है। इसलिए कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। किसके लिए लुप्त हो जाता है? त्रिलोकी के लिए लुप्त हो जाता है, लेकिन ऊपर के लोकों में जाता है। ये बात समझ में आ रही है। जब मैं ये पहले जब व्याख्या कर रहा था तब मैं ये सोच भी रहा था कि ये कैसे होगा भाई, मतलब ऊपर के लोगों को तो प्रकाश मिलना चाहिए, तो ये समन्वय हो रहा है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि आप ही वेरिफिकेशन है, आप शास्त्र से बताते हैं सारी बात। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप दूसरे ब्रह्मांड के बारे में पूछेंगे तो वहां तो शास्त्र की बात नहीं जा रही है ना, मैं कैसे बताऊंगा? तो दूसरे एक बात है, चलिए आज सब लोग प्रॉमिस करेंगे कार्तिक में कि दूसरे ब्रह्मांड के बारे में आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है? यू विल नॉट आस्क अबाउट अदर ब्रह्मांड्स। कलेक्टिवली में बात हो जाएगी, कोई दूसरे ब्रह्मांड की आयु भी वैसी है जितनी यहाँ की, तो क्या करो, गिनोगे तो? फर्जी प्रश्न किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मजेदार बात है, ये कई बार बताया गया, अभी आपके सामने आ गया, मेरे पीछे बोलिए। त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना। त्रिलोक्या दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना। यान्ते उष्मणा महर्लोकात् जनम भृगुवादयोर्दितः। यान्त्य उष्मणा महर्लोकाच् जनम भृग्वादयोर्दितः। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना। यान्त्युष्मणा महर्लोकात् जनम भृगुवादयोर्दिताः। यान्त्युष्मणा महर्लोकाच् जनम भृग्वादयोर्दितः। ये इजी है, ये बहुत इजी है। मेरे ख्याल से सारे श्लोक अब इजी ही बन रहे होंगे। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, ये क्लियर हो गया। संकर्षण भगवान नीचे बैठे हैं और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। यार ये लोग, ब्रह्मा जी का पूरा दिन हो गया, ये लोग समझ नहीं रहे, अब इनको फूंक देता हूं मैं। ये आगे आप देखेंगे कि संकर्षण भगवान उकता जाते हैं। ये लोग नालायक हैं, समझ नहीं रहे। ब्रह्मा जी का दिन बीत गया, इतने सारी बार चैतन्य महाप्रभु आके चले गए, ये लोग सुधरने वाले नहीं, अब इनको फूंक देता हूं मैं। तो अब वह गुस्सा होकर के अग्नि नीचे से प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड के नीचे में रहते हैं। आपने सुना था ना, संकर्षण भगवान ब्रह्मांड के नीचे रहते हैं और वहाँ वही जो है 4 कुमारों को भागवत सुनाए थे। तो कहे मैं भी भागवत बोल दिया, ये सब हो गया प्रवचन, ये लोग सुने नहीं, अब इनको फूकना ही जरूरी है। तो आखिरी मनवंतर के बाद करके वो अग्नि प्रकट करना शुरू करते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, वो वेल्डिंग करने के आता, क्या कहते हैं, पीतल की वेल्डिंग करने आता है, तो उसमें से अग्नि निकलती है, ऐसी आवाज होती है और अग्नि प्रकट होती है।
और वो अग्नि प्रकट होती है। देखा है आपने कभी इसको? बड़ी अच्छी सी आवाज होती है, गैस वेल्डिंग कहते हैं। हाँ, गैस वेल्डिंग में तो ऐसे ही वो हवा निकलती है और उससे अग्नि भी आती है। तो अब संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलती है नीचे से, और वो अग्नि नीचे से सबको जलाना शुरू कर देती है। तो संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर लोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। याद आ रहा है, कई बार बताया था, महर लोक में ये गृहस्थ हैं, लेकिन नॉर्मल गृहस्थ नहीं है, अब मतलब तपस्वी हैं। अब इससे ऊपर जनलोक और उससे ऊपर तपलोक, तो ये लोगों के लिए विमान आते हैं, और वो विमान जो है उस पर वो चढ़ करके जनलोक में चले जाते हैं। क्लियर हो गया? जनलोक पर तपिश नहीं आती, महरलोक नष्ट नहीं होता है, लेकिन तप जाता है। तो कह रहे हैं संकर्षणाग्निना, संकर्षण के मुख की अग्नि के द्वारा, संकर्षण के मुख की अग्नि की शक्ति से त्रिलोक्याम दह्यमानायाम, जब तीनों लोकों के मंडल प्रज्वलित हो जाते हैं, जल रहे होते हैं। दह्यमानायाम मतलब जल रहे होते हैं। कैन यू विजुअलाइज दैट? संकर्षण भगवान है, उनके मुख से अग्नि निकल रही है और तीनों फ्लोर जल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ऊष्मणा, उस गर्मी से अर्दिता भृगुवादय, अर्दित मतलब होता है परेशान, पीड़ित, पीड़ित भृगुवादी महर्षिगण महालोकात जन्म यान्ति, महरलोक से जनलोक में जाते हैं। बिल्कुल इजी श्लोक है, कोई मुश्किल नहीं है। श्रीधरी, यदि यह प्रश्न हो कि किस प्रकार तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, तो यह श्लोक कहते हैं कि भाई संकर्षण भगवान की मुख की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। तो अभी प्रश्न आया, तो अब प्रश्न आपका उत्तर हो गया, अग्नि से नष्ट होते हैं। भगवान की शक्ति रूपी जो संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि है, उसकी गर्मी से संतप्त होकर भृगु आदि महर्षिगण महरलोक से जनलोक में चले जाते हैं। इजी है, इजी है मतलब फिनिश हो गया, तात्पर्य फिनिश। अब वहां जाके क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, वह हम लोग कल सुनने वाले हैं। कोई प्रश्न है क्या? क्या ब्रह्मा जी की रात्रि में जो प्रलय होती है, उस टाइम जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी आती रहता है? हाँ, यही तो पढ़ा था, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या वहाँ भी लोग ब्रह्मा जी की रात्रि में एक्टिव रहते हैं, या भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के प्रवेश कर जाते हैं? इसके लिए कल की कथा में प्रवेश कीजिए। ये कल की कथा में बताया जाए कि क्या होगा, उस टाइम वो लोग क्या करते हैं। डू दे टेक अ हॉलीडे, क्या वो सो जाते हैं या क्या करते हैं? तो उसके लिए कल आना होगा ना। दूसरे लोक में भी स्वर्ग आदि सब 14 लोक होते हैं क्या? दूसरे, ये तो प्रश्न जो कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप बिल्कुल नए हैं। तो इसको प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूंगा बताइए? इस प्रश्न दूसरे लोक में भी अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, दूसरे लोक में 14 लोक, अरे यार, दूसरे लोक में 14 लोक नहीं होते हैं, ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। अब थोड़ा सा पहले की प्रवचनों को भी आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। कम से कम इस अध्याय को तो शुरुआत से सुनिए कि 14 लोग जो है 14 भुवन होते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अब हम इसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। कल जो आप क्लास दे रहे थे, तो आपने बताया था कि हर मनवंतर का अपना सेट है, देवताओं, ऋषियों और मनवंतर का, मनवंतर अवतार का। ओके, ठीक है। वहाँ मनवंतर अवतार की बात नहीं हुई थी, वहाँ ऋषियों की बात हुई थी, देवताओं की बात हुई थी, गंधर्व आदि की बात हुई थी। मनवंतर अवतार के बारे में आज बात हुई है, लेकिन हाँ, मनवंतर अवतार हर मनु के हिसाब से आते हैं। तो आपने एग्जाम्पल दिया था कि वशिष्ठ ऋषि भगवान राम के साथ भी थे, और भीष्म देव के वापस जाते समय भी भगवान के सामने थे। बट द क्वेश्चन इज कि वो पिछले मनवंतर था, वो चाक्षुष मनवंतर था, और भगवान चाक्षुष मनवंतर के 24वें चतुर्युग में आए थे। बिल्कुल अच्छी बात है। कौन प्रश्न करा, बड़ा याद है। अरे बाप रे, अच्छा कठिन प्रश्न कर दिया। और कृष्ण 20 चतुर्युग में आते हैं, यानी कि इसमें तो ये तो मनवंतर डिफरेंस ही हो गया। मैं इस बार जब मैं इसको बोल रहा था, तब भी मैं सोच रहा था इस बात को, मैं इस पर चुप हूँ। ये भी सही है और वो भी सही है। वशिष्ठ जी तो जीते ही है ना, तो वशिष्ठ जी क्यों लंबा जीते हैं हम क्या पता। लेकिन ये बात आप प्रसिद्ध है कि रामायण में वशिष्ठ जी हैं, और अभी भी हैं, और वो हैं ही। अब नहीं मर रहे तो मैं क्या मार दूं उनको? बताइए, अब नहीं मर रहे तो क्या कर सकते, नहीं मर रहे चिरंजीवी है। अब क्या ना, मार्कंडेय ऋषि तो ब्रह्मा जी के
काफ़ी लंबा जीते हो, हनुमान जी के दिन के बियॉन्ड भी जीते हैं, तो अब क्या करें, अच्छी बात है, जी रहे हैं, जीते रहे हैं, अच्छे लोग जिए लंबा तो क्या दिक्कत है, ऐसे ना जुग जुग जिए तो क्या दिक्कत है। विल स्टॉप हियर, आई डोंट हैव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, इज इट नॉट? ये आप जो प्रश्न कर रहे थे हम भी सोच ही रहे थे, इसको हमको पता है इसके बारे में, हम भी सोच रहे थे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि राम भगवान जो है वो इसी त्रेता युग में आए थे, लेकिन वो पिछले मनवंतर में आए थे। लेट्स नॉट कंफ्यूज, लेट्स सिंपली अंडरस्टैंड दिस। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।